हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 6th क्लास के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, कौन से मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है, कौन से मंथ में ये एग्ज़ाम होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स के बारे में, लिस्ट ऑफ न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन कौन टॉपिक्स से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ाम NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब हम आगे देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि जो कैंडिडेट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 6th क्लास के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स फॉर एडमिशन टू 6th क्लास। जो भी कैंडिडेट 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, उनकी एज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आगे हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स। अब यहाँ पे आप सैनिक स्कूल्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन जिन सैनिक स्कूल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टोटल 33 स्कूल्स जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस लिस्ट को भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, सैनिक स्कूल कालीकिरी। अरुणाचल प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल है, ईस्ट सियांग। आसाम में 1 सैनिक स्कूल है, गोलपरा। बिहार में 2 सैनिक स्कूल हैं, नालंदा, गोपालगंज। छत्तीसगढ़ में 1 सैनिक स्कूल है, अंबिकापुर। गुजरात में 1 सैनिक स्कूल है, बालाचड़ी। हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, कुंजपुरा और रेवाड़ी। हिमाचल प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल है, सुजानपुर टीरा। JNK में 1 सैनिक स्कूल है, नगरोटा। झारखंड में 1 सैनिक स्कूल है, तिलैया। कर्नाटका में 2 सैनिक स्कूल हैं, बीजापुर और कोडागू। केरला में 1 सैनिक स्कूल है, कजाकुटम। मध्य प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल है, रीवा। महाराष्ट्र में 2 सैनिक स्कूल हैं, सतारा और चंद्रपुर। मणिपुर में 1 सैनिक स्कूल है, इम्फाल। नागालैंड में 1 सैनिक स्कूल है, पुंगलवा। ओडिशा में 2 सैनिक स्कूल हैं, भुवनेश्वर और संबलपुर। पंजाब में 1 सैनिक स्कूल है, कपूरथला में। राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में। तमिलनाडु में 1 सैनिक स्कूल है, अमरावती नगर में। उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल हैं, मैनपुरी, झांसी और अमेठी में। उत्तराखंड में 1 सैनिक स्कूल है, गोरखल में। और वेस्ट बंगाल में 1 सैनिक स्कूल है, पुरुलिया में। ये थी लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल्स। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स। तो ये रही आपके पास लिस्ट ऑफ न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स। इसकी लिस्ट आप देख लीजिएगा। ये सैनिक स्कूल हैं, एक तमिलनाडु में है, एक महाराष्ट्र में है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, बिहार में, मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दादर एंड नागर हवेली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटका और केरला में। केवल इन्हीं स्टेट्स में न्यूली अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं। तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं
ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइमिंग रहती है 2.5 आवर्स की। 2.5 आवर्स का टाइम आपके पास रहता है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इस एग्ज़ाम का रहता है वो रहता है पेपर पेंसिल बेस्ड ऑन OMR शीट फॉर 6th क्लास एंड 9th क्लास बोथ। और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो रहते हैं वो रहते हैं आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो इस तरह का एग्ज़ाम आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन इज़ लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में कोई एक लैंग्वेज आपको दी गई लैंग्वेजेस में से सिलेक्ट करनी होती हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 5th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा रहता है, जो भी पढ़ा हुआ होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस लैंग्वेज से रिलेटेड। और ये सेक्शन जो रहता है वो टोटल 50 मार्क्स के लिए रहता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 रहते हैं और जो ईच क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ बी सेक्शन, दैट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की वेटेज जो है इस एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये टोटल 150 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहता है। इसी वजह से इस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स की वेटेज ज़्यादा रहती है। इंटेलिजेंस सेक्शन, इंटेलिजेंस सेक्शन में टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 रहते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। उसी तरह से डी सेक्शन, दैट इज़ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं 25 और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास 125 क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं ये एग्ज़ाम पूरा आपका 300 मार्क्स का रहता है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स कवर्ड इन ईच सेक्शन। तो टॉपिक्स कवर्ड इन मैथमेटिक्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। First one is natural numbers, then LCM and HCF, unitary method, fractions, ratio and proportion, profit and loss, simplification, average, percentage, area and perimeter, simple interest, line and angles, temperature, conversion of units, Roman numerals, type of angles, circle, volume of cube and cuboids, prime and composite numbers, plane figures, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles, arranging of fractions। इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं हम रीजनल लैंग्वेज सेक्शन। इस सेक्शन में आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है इन दी गई लैंग्वेजेस में से, और जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी कुछ आपने 5th क्लास तक पढ़ा हुआ है उसी में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ गद्यांश, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि शोधन वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद,
वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि और प्रत्यय। ये टोटल 24 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपसे क्वेश्चंस जो हैं हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं अगर आपने लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट की है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सेकेंड इज़ preposition, then article, vocabulary, verbs and type, confusing words, question tags, type of sentence, tense forms, kind of nouns, kind of pronouns, correct spelling, ordering of words in sentence, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjection, items and phrases, collective nouns, number, gender, adverbs, rhyming words, singular and plural। तो ये टोटल 25 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं टॉपिक्स कवर्ड इन इंटेलिजेंस। तो ये जो सेक्शन रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहते हैं। Questions on intelligence will be based on analogies, mathematical and verbal, pattern, classification, visual, logical, reasoning, etc. इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं टॉपिक्स कवर्ड इन जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, icons and symbols of India, national insignia, national emblem, sports, animal, etc. Third topic is major religions of India. Fourth topic is art and culture, then defense, sports and games, super senses, relationship between animals and human beings, taste and digestion, cooking and preserving techniques, germination and seed dispersal, traditional water harvesting techniques, experiment with water on everyday life, water pollution and microbial diseases, concept on mountain terrain and lifestyle, historical monuments, shapes of earth and gravitation, non-renewable energy sources, food, culture, habitat, languages, etc. of various regions, names of young ones of different animals, functions of body parts of plants and animals, international organizations, basic knowledge about structure, functioning and objective of United Nations and World Bank, etc. Indian literary and cultural personalities, names and fields of achievements, Indian literary and cultural awards, names of awards and recent recipients, natural calamities, then evaporation, condensation and water cycle, life of farmers, tribal communities and forest produce। ये आपके पास जीके सेक्शन में टोटल 28 टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।